आप सबों को जय मसीह की। मैं ब्रदर मॉरिसन भिलाई से एक बार फिर से प्रभु ने ऐसा सुंदर मौका दिया कि आप सबों से मैं इस जूम ऐप के जरिए बातचीत कर सकता हूं। आज प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करने के पहले हम एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कैसे इस महामारी के काल में भी उसने हम में से हर एक को जीवितों के बीच में रखा है। दुख तकलीफ के बीच में भी धर्म में दाहिने हाथ से संभाल कर रखा है। उसके उपकारों को याद करके हम प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करते हैं। और इसीलिए आज की शिक्षा के लिए मैं जो वचन चुना हूँ वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका 17 से 19 पद। लूक चैप्टर 15 वर्स 17 टू 19। परमेश्वर के पवित्र वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ता हूँ। लूक चैप्टर 15 वर्स 17 टू 19। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान ग्रहण कर ले। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर आशीष देवे। वचन के द्वारा हम में से हर एक से बातचीत करे। प्रियो, इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम यहाँ पर देखते हैं लूका 15 अध्याय। हम में से हर एक का जाना पहचाना ये पैरेबल है, अध्याय है। और वहाँ पर हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर एक पिता था, उसके 2 पुत्र थे। पिता काफ़ी धनवान था, धन संपत्ति थी, लेकिन छोटा पुत्र गलत संगति में गया। पिता से अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा मांग के दूर देश चला गया और दूर देश जाने के बाद वहाँ अपना सब कुछ खर्च कर चुका और उसके बाद अब भूखों मर रहा है। और ऐसे समय हम देखते हैं प्रियो, यहाँ हमको क्या बताया जा रहा है कि उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में फर्स्ट इनिंग में सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन अब सेकेंड इनिंग आ रहा है वर्ष 17 से 17, 18, 19 सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो रहा है। प्रियो, हम देखते हैं वैसे ही हमें से हर एक के जीवन में जिस प्रकार से दाऊद राजा, पहला सामुएल उसका 30 अध्याय उसके 6वें पद में हम देखते हैं, जब अमालेकी लोग हमला करके उसका सब कुछ छीन के ले गए और ऐसे समय में दाऊद भी अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया और अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। और उसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि दाऊद सब का सब लौटा ले आया। हम योएल की किताब में भी देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमको बताता है, योएल की किताब 2 अध्याय उसके 25 पद में, वहाँ पर 4 प्रकार की टिड्डियों का वर्णन है और चारों प्रकार की टिड्डियों ने जो नुकसान पहुंचाई थी, परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है, जिन वर्षों की उपज अरमे नामक टिड्डियों, एलेक, हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तो देखिए प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, मैं हानि भर दूंगा। दाऊद सब का सब फिर से वापस पा गया, उस परमेश्वर की स्मरण किया। और एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं, पिता से संपत्ति लेके दूर देश चल दिया और दूर देश में जाने के बाद हम देखते हैं प्रियो कि वो कंगाल हो गया। उसके दोस्त यार उसको छोड़ के चले गए हैं, बिल्कुल अकेला है, भूखों मर रहा है, सुअर चरा रहा है, सुअर की फल्ली को खा रहा है। और ऐसे समय में हम देखते हैं प्रियो, दूर देश में जाके अपने पिता के घर को याद कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमको याद दिलाता है, यिर्मयाह 8 अध्याय में हम देखते हैं प्रियो कि मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। देखिए प्रियो, दूर के देश से मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट सुनाई दे रही है। प्रभु कान लगा के सुन रहे हैं अपने लोगों की चिल्लाहट को, अपने लोगों की कराहना को, अपने लोगों के दुख को देख रहे हैं और प्रभु तरस खा रहे हैं उनके ऊपर। और ऐसे समय में हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र लूका 15 अध्याय के 17 पद में हम यहाँ पर उसके बारे में देख रहे हैं कि जब वह अपने आपे में आया, देखिए प्रियो, अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ और मेरे पिता के घर में मजदूरों को पेट भर भोजन से भी ज्यादा उनको भोजन मिल रहा है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। तो देखिए प्रियो, पहली बात हम देख रहे हैं, ये जब अपने आपे में आया तो क्या कर रहा है, आत्मावलोकन कर रहा है, अपने जीवन को देख रहे।
अपने जीवन में महसूस कर रहा है कि कहाँ पर मैं गलती किया हूँ। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन हम में से हर एक को याद दिलाता है। जैसे कि हम देखते हैं गलाती 6 अध्याय उसके 4 पद में हम यहाँ पर क्या देखते हैं, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि गलाती चैप्टर 6 वर्स 4, हर एक अपने ही काम को जांच ले, तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। देखिए प्रियो, गलेशियन चैप्टर 6 वर्स 4 में हम क्या देख रहे हैं कि हर एक अपने ही काम को जांच ले, दूसरों के कामों को नहीं, अपने काम को जांच ले। और हम क्या देखते हैं प्रियो, हम उद्धार पा गए हैं, प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, बावजूद उसके आज तक हम पूरा जिंदगी दूसरों का स्कैन करते हैं, दूसरों को जांचते हैं, दूसरों की गलती ढूंढते हैं, दूसरों की कमजोरी ढूंढने में पूरा जीवन और बहुमूल्य समय हम यूं ही बर्बाद कर देते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि हर एक मनुष्य अपने आप को जांच ले। यदि आप देखेंगे, सुलेमान भी नीति वचन 21 अध्याय उसके 2 पद में इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। देखिए प्रिय, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में बिल्कुल ठीक है, अपनी दृष्टि में मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यहोवा परमेश्वर ही मन को जांचता है। तो देखिए प्रियो, हम यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर का वचन हम में से हर एक को याद दिला रहा है, जब उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया तब वो आत्मावलोकन कर रहे, अपने अंदर झांक के देख रहे पौलुस के समान कि मैं जानता हूं मेरे अंदर कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। और उसी चीज को हम देखते हैं प्रियो, दूसरा कुरिन्थी उसका 13 अध्याय उसके 5वें पद में, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 5 में हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। देखिए प्रियो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपनी दृष्टि में मैं तो विश्वास में हूं। देखिए प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो जांच में निकम्मे निकले हो। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन सबसे पहले हमको उड़ाऊ पुत्र के जीवन के बारे में ये शिक्षा को बता रहा है प्रियो, कि हम जब प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करने के लिए, हम भी ऐसे ही प्रभु से दूर चले गए थे, दूर देश से प्रभु को हमारी चिल्लाहट सुनाई दी, और वहां पर प्रभु हम में से हर एक से अपने आत्मा के द्वारा बातचीत किया। हम भी अपने आत्मावलोकन किए, अपने जीवन को जांचे, अपने जीवन को देखे, किसी दूसरे के जीवन को नहीं, अपने आप को परखते हुए हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं प्रियो। तब हम इस बात को देखते हैं कि गलती हमारी है। देखिए प्रियो, हम दूसरों की गलती ढूंढ रहे हैं जिंदगी भर, ना पूरा जीवन बिता दिए कि वो व्यक्ति गलत है, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं उसके जैसे नहीं हूँ। जैसे जैसे लूका 18 अध्याय में हम देखते हैं, 2 व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में गए हैं आराधना, उपासना, प्रार्थना करने के लिए। एक फरीसी, एक सदुकी, और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी सदुकी साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ प्रभु, मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं दशवांश देता हूँ, मैं उद्धार पाया हुआ हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं आपका भय मानता हूँ। देखिए प्रियो, कौन व्यक्ति धर्मी ठहरा। देखिए प्रियो, आज प्रभु हमको याद दिला रहे इस मेज के सामने, परमेश्वर के पवित्र मेज के सामने हम भी अपने आप का आत्मावलोकन करें। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अपनी दृष्टि में हर कोई बिल्कुल सही है, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला। और दूसरी बात हम देखते हैं प्रियो यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र के संबंध में, लूका उसका 15 अध्याय में, कि कैसे वो अपने आपे में जब आया है तब वो कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। और उसके बाद वो व्यक्ति जो है, अर्थात उड़ाऊ पुत्र जो है, 18 पद में बोल रहा है, मैं अब उठकर पिता के पास जाऊंगा। देखिए प्रियो, वो एक बोल्ड डिसीजन ले रहा है अपने लाइफ में, एक टर्निंग पॉइंट उसके जीवन का। जो कुछ भी हुआ, कुछ नहीं होता, मैंने स्वर्ग के विरोध में, पिता के विरोध में पाप किया,
कुछ नहीं होता, मेरा पिता मुझको क्षमा कर देगा, मैं अब उठकर पिता के पास ही जाऊंगा। ऐसे दुख के समय, ऐसे तकलीफ के समय, ऐसे विपत्ति के समय, ऐसे मुसीबत के समय कौन है हमारा सहारा? हम देखते हैं परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का होता है, लेकिन उसकी दया अनंत काल तक होती है प्रियो। इसीलिए आज हम देखते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन हमको बता रहा है। दूसरा, एक बड़ा डिसीजन लिया उड़ाऊ पुत्र, क्या है? एक बोल्ड स्टेप लिया कि मैं अब उठ के अपने पिता के पास जाऊंगा। देखिए प्रियो, आज आपको मुझको अपने जीवन में ऐसा बोल्ड स्टेप, ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है प्रियो। हम देखते हैं अब्राहम के जीवन के बारे में उत्पत्ति 22 अध्याय में, जब परमेश्वर ने उसको कहा अपने बेटे को लेके मोरिया पर्वत पर जा और वहां जाके उसको मेल बलि चढ़ा, तो हम देखते हैं प्रियो कि कैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो एक डिसीजन लिया। और वो डिसीजन को अब्राहम अपने मन में ले चुका था, लेकिन अपनी पत्नी सारा को भी नहीं बताया था। परमेश्वर की इच्छा पूरी किया। उसी प्रकार से हम देखते हैं प्रिय एस्तर की किताब में, एस्तर रानी के बारे में, एस्तर की किताब 4 अध्याय उसके 16 पद में देखते हैं, जब उसके राज्य में राजा शहस वहां पे राजा है और हमान जो है नंबर 2 है, और हमान कैसे इजरायली और यहूदियों का सत्यानाश करने के लिए राजा से आज्ञा निकलवा चुका है। ऐसे समय में मोर्दके एस्तर को बता रहा है कि राजा के पास जाके राजा से रिक्वेस्ट करो करके। और ऐसे समय में एस्तर भी, एस्तर की किताब 4 अध्याय 16 पद में हम देखते हैं प्रियो कि 3 दिन 3 रात तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित इसी रीति से उपवास करूंगी। और देखिए आगे, ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। देखिए प्रियो, राजा की आज्ञा है, बगैर परमिशन के राज दरबार में किसी को भी नहीं जाना है। लेकिन देखिए यहाँ पे कैसे बोल्ड स्टेप ले रही है एस्तर, और एस्तर कैसे राज दरबार के परंपरा को तोड़ने का साहस कर रही है। एक रानी होके राज दरबार की जो परंपरा है, राजा की जो आज्ञा है, राजा के नियम के विरुद्ध जाऊंगी, और यदि मैं मर गई तो मर गई, कोई बात नहीं। देखिए प्रियो, बोल्ड स्टेप। यहाँ पे दाऊद को भी हम देखते हैं, गोलियत से लड़ने के लिए जा रहा है, खाली हाथ, निहत्थे, सूरवीर, इतना भयंकर सूरवीर सुरमा उसको दिख रहा है, उस बावजूद उसके दाऊद जो है एक बोल्ड स्टेप। देखिए प्रियो, कैसे प्रभु उसकी सहायता किया। जियो प्रियो, हम में से हर एक अपने जीवन में कितने बार ऐसा समय आता है, हम में से हर एक को ऐसे ही बोल्ड स्टेप लेना है। जीवन में एक टर्निंग पॉइंट हमारे जीवन में उसी समय आता है जब हम रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। हम देखते हैं फिर विदाउट रिस्क नो लाइफ। इस जीवन में कदम कदम पे हमको रिस्क लेना है। एक एक कदम कदम पे हम देख रहे हैं प्रियो, कदम कदम पे मौत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षा है। और आज तक हम में से हर एक को कैसे संभाल के रखा, उस प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के नाम के ऊपर उठाने के लिए हम में से हर एक अपने जीवन में कितना भी बड़ा बोल्ड डिसीजन लेना पड़े, हमको कभी पीछे नहीं हटना है। प्रियो, हम फिर से देखते हैं उसी उड़ाऊ पुत्र के जीवन के बारे में। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो, जो कि वहीं पर पाया जाता है। पहला लूका उसका 15 अध्याय उसका 18 पद में ही, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। देखिए प्रियो, अभी पिता के पास वो गया नहीं है, वो केवल सोच रहा है अपने मन में, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और जाके क्या कहूंगा। वो बता रहा है कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। देखिए प्रियो, एक पश्चातापी हृदय के साथ वो अपने पिता के पास जाना मांग रहा है। पिता की उपस्थिति में जब जा रहा है, अपने मन को तैयार कर रहा है। हाँ, स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में मैंने पाप किया है पिता, मैं जाके ऐसा ऐसा पिता को कहूंगा करके अपने मन को तैयार कर रहा है प्रियो, पश्चातापी हृदय और धन्यवादी मन के साथ। आज हम प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में, पवित्र मेज में जब हम सहभागी होते हैं, हम क्या हृदय लेके आ रहे हैं प्रियो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें से हर एक को बता रहा है प्रियो कि ये उड़ाऊ पुत्र अपने मन को तैयार कर रहा है। उसको मालूम है
टूटा हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। और ये उड़ाऊ पुत्र इस बात को जान रहा है कि मैंने अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेके उसको बर्बाद किया है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? स्वर्ग के विरोध में पहले, उसके बाद पिताजी आपके विरोध में। देखिए प्रियो, कितने बार आप और मैं अपने जीवन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम पिता से, तो स्वर्गीय पिता से संबंध ठीक रख लेते हैं, लेकिन हमारा इंटर पर्सनल रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे के साथ कैसा है? प्रभु का वचन बता रहा है, जब तू अपनी भेंट लेके वेदी के सामने आए और वहाँ पर तू स्मरण करे कि मेरे भाई के प्रति मेरे मन में कुछ है, अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, पहले जाके अपने पिता से मेल मिलाप कर ले। देखिए प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है इब्रानी 12-14 पद में, उस पवित्रता, मेल मिलाप और पवित्रता के बिना कोई पिता को कदापि नहीं देखेगा। और हम देखते हैं प्रियो, वहाँ पर मेल मिलाप और वो पवित्रता के बिना कोई भी उस पिता को कभी भी देख नहीं सकता। और ऐसे ही हम सबको जानते हैं प्रियो, याकूब अपने भाई एसाव को कैसे धोखा देके उसका पहलौठे का हक ले लिया। अपने बुजुर्ग पिता इसहाक को, जो आंखों से दिख नहीं रहा था, उसको धोखा दिया कि मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ, और उससे आशीर्वाद को ले लिया और भाग गया अपने मामा के घर। 20 साल के बाद जब वो वापस आ रहा है प्रियो, हम वहाँ पर क्या देखते हैं? इस याकूब के बारे में उत्पत्ति 32 अध्याय में, कि यही याकूब जो है अब अपने भाई से संबंध सुधारने के लिए पहले पहल किया। याकूब खुद, उत्पत्ति की किताब उसके 32 अध्याय में हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो, कि याकूब जो है अपने भाई के पास संदेश भेज रहा है, और संदेश भेज के उसको बता रहा है कि मैं तेरा भाई फिर से मेल मिलाप करना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ करके याकूब पहले पहल किया। और याकूब जब पहले पहल किया है प्रियो, तब हम क्या देखते हैं? मन में जो कड़वाहट थी उसको भुला के अपने भाई से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। उसको परमेश्वर का दर्शन मिला उत्पत्ति 32 अध्याय में। न केवल दर्शन मिला, हम क्या देखते हैं प्रियो? पनियल में पहुंचा, जहां पर उसके जीवन का सूर्य जो अस्त हो गया था। 28 अध्याय में सूर्य फिर से उदय हुआ, और न केवल सूर्य उदय हुआ प्रियो, लेकिन याकूब से इज़राइल बन गया। कब? जब अपने कड़वाहट को ठीक किया, भाई के साथ मेल मिलाप किया, ठीक किया प्रियो। भाई के साथ मेल मिलाप ठीक होने के बाद हम देखते हैं याकूब से इज़राइल भी बन गया है। और हम क्या देखते हैं प्रियो? यही याकूब अपने जीवन के अंतिम क्षण में, यदि आप उत्पत्ति किताब में 49 में पढ़ेंगे प्रियो, याकूब कैसे पीसफुल डिपार्चर, शांति पूर्वक इस पृथ्वी को छोड़ के गया है। उसका अंतिम, जब अपने सब बेटों को आशीष दे चुका, पूरा इंस्ट्रक्शन दे चुका, उसके बाद बिस्तर में लेटा और उसके प्राण निकल गए शांति पूर्वक, कोई दुख तकलीफ नहीं हुआ। कारण क्या है प्रियो? हम देखते हैं कड़वाहट नहीं था जीवन में। कितने बार आप और मैं इस बात को समझते नहीं है प्रियो, कि हम छोटी छोटी बात है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता, मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है करके हम अपने मन को ठीक नहीं करते। एक तरफ वो महापवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं प्रियो, उसकी स्तुति आराधना करने के लिए, और उसके बाद हम अपने मन में कड़वाहट को लेकर उस प्रभु के पास आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहे हैं कि कैसे उड़ाऊ पुत्र अपने मन को तैयार कर रहे हैं, पश्चातापी हृदय के साथ और धन्यवादी मन के साथ अपने पिता के पास जा रहे हैं। पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में, तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर दे करके। हम देखते हैं आज हम प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके उस स्वर्गीय जीवन प्राप्त करने के बाद, मीका 6:6 में बताया कि मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊँ। देखिए प्रियो, हम क्या लेके प्रभु के सम्मुख आए, क्या चीज़ ऐसे भेंट अर्पण करें जिससे प्रभु हम में से हर एक से प्रसन्न होगा। परमेश्वर का वचन बताता है प्रियो कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। देखिए प्रियो, होठों का फल, स्तुति रूपी बलिदान हम परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। तो देखिए प्रियो, उड़ाऊ पुत्र तीसरी बार यहाँ पर अपने पिता के पास जाने से पहले अपने मन और अपने हृदय को तैयार कर रहा है। और उसके बाद चौथी बात हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो, वो यहाँ पे बोल रहा है, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरे विरुद्ध पाप किया है, अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं।
मुझे पुत्र के समान नहीं, एक मजदूर के समान, एक नौकर के समान ग्रहण कर ले। तो देखिए प्रियो, ये अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित कर रहे और प्रभु को बोल रहे एक नौकर के समान ही मुझको अपने भवन के देवड़ी में रहने दे। इसलिए प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का वचन हमको भी याद दिलाता है। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 2 में यहाँ पर बताया गया है, जब हम प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिए हैं, हम नई सृष्टि बन गए हैं और प्रभु हम में से हर एक नाम को जीवन की मेमने की किताब में लिख दिया है और हम में से हर एक का पृथ्वी का जीवन यहाँ पर कैसे होना चाहिए। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 2, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। देखिए प्रियो, शेष मतलब बचा हुआ, हम में से हर एक का भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, आंखों के अभिलाषा जीविका के घमंड के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम में से हर एक को व्यतीत करना है प्रियो। इसी चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय में भी इसी बात को बताया गया है, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। हम देखते हैं प्रियो, जन्म का अंधा व्यक्ति यूहन्ना 9 अध्याय में भी क्या मस्त गवाही दे रहा है, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। और आगे फिर वो इसी बात को बोल रहे, हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, लेकिन यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, उसकी इच्छा पर चलता है तो प्रभु उसकी सुनता है। देखियो प्रियो, आज आप और मैं क्या परमेश्वर की इच्छा में बने हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। हमारे लाइफ का टारगेट क्या है, सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा होवे। देखिए प्रियो, प्रभु हम में से हर एक की सहायता करे। हम यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं प्रियो, लूका 15 अध्याय में 5वीं बात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पिता अपने पुत्र को आते देखा, दौड़ के जाके गले लगाया और गले लगाने के बाद पिता और पुत्र का मिलन वहाँ पे हो रहा है, मेल मिलाप वहाँ पे हो गया है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रियो, मेल मिलाप का रिजल्ट क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, घर में आनंद हो रहा है और घर में हर्ष है, घर में भोजन तैयार हो रहा है प्रियो। और हम फिर से देखते हैं प्रियो कि कैसे वहाँ पे इस बात को बता रहा है कि पिता के साथ मेल मिलाप जब हो गया तो हम देखते हैं संगति का वहाँ पे चित्र हमको दिखाई देता है प्रियो। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसके 9 पद में कि कैसे पिता ने हम में से हर एक को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। फिर से मेल मिलाप हो गया, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी संगति हो रही है और यही संगति हम में से हर एक के जीवन के अकेलेपन को दूर करता है प्रियो। यही संगति जब हम पिता के साथ पिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से रखते हैं तो हम में से हर एक के जीवन के निराशा को दूर करती है। जब हम संगति में बने रहते हैं, हम में से हर एक को ये संगति उत्साही बनाता है प्रियो। और आज हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन हम में से हर एक को कैसे उसने हम में से हर एक को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हम संगति में आए हैं जब, तो हम में से हर एक को एक उद्धार का वस्त्र दिया गया है, धार्मिकता का वस्त्र हम पहने हुए हैं प्रियो। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे पिता ने जब अपने पुत्र को गले लगाया और गले लगाने के बाद अपने सेवकों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियाँ पहनाओ। देखिए प्रियो, उस पुत्र की जो भी जरूरत की चीज है कहाँ पे है, पिता के घर में है। पिता ये नहीं बोल रहा है, उस समय तो रेडीमेड का जमाना नहीं था कि रेडीमेड कपड़ा है जाओ मार्केट से खरीद के लाओ मेरे बेटे के लिए इस साइज का कपड़ा लेके आओ, ऐसे नहीं बोल रहा है। ऑलरेडी सब चीज, जरूरत का सब चीज तैयार है, कहाँ, पिता के घर में। और हम पिता के घर को छोड़ के बाहर अपनी जरूरत की चीज के लिए ढूंढ रहे हैं प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है, तुम जो सवेरे उठते देर तक परिश्रम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, परमेश्वर अपने प्रियो को यो ही निंदान देता है। देखिए प्रियो, परमेश्वर का वचन बता, पिता के घर में आपकी जरूरत की सब चीज है, इधर उधर कहीं नहीं जाना। वो महान परमेश्वर कैसे अपने नौकरों को, सेवकों को बोला कि झट अच्छे से अच्छा वस्त्र
निकालो और मेरे बेटे को पहनाओ करके। तो हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर को वचन बता रहे हैं 22 पद में, लूका का 15 का 22, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा। देखिए, एक नौकर नहीं, अपने दासों से कहा। कितने नौकर आ गए वहां पर उसकी सेवा करने के लिए। झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। और आज हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम जब प्रभु को ग्रहण किए, हमारे मैले वस्त्र को उतार दिया गया। हमारी धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान थी, उसको प्रभु ने दूर करके हम में से हर एक को उद्धार का वस्त्र पहनाया है प्रियो। और श्वेत वस्त्र प्रभु हम में से हर एक को पहनाया है। श्वेत वस्त्र पहन के हम अपने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार बैठे हैं। परमेश्वर का वचन याद दिलाता है प्रियो, हम देखते हैं साउल राजा के बारे में। साउल जब इजराइल का पहला राजा बना, गधियों को ढूंढने के लिए सामुएल के पास गया। सामुएल उसको बता दिया गधी मिल गई है, और उसको बता दिया कि जाते वक्त नबियों का दल मिलेगा, तू नबूवत करने लगेगा और परिवर्तित होकर एक नया मनुष्य बन जाएगा। और सच में वैसे ही हुआ। उसके बाद हम फिर क्या देखते हैं प्रियो, कि वही साउल जब इजराइल का राजा बना, पहला राजा, अमालेकियों से लड़ा, पलिस्तियों से लड़ा। वहां पे सामुएल उसको बताया 7 दिन तक मेरा इंतजार करना, मेरे आते तक मेल बलि नहीं चढ़ाना, होम बलि नहीं चढ़ाना। लेकिन साउल क्या किया, 7वें दिन अभी तक सामुएल नहीं आया कर अपने से मेल बलि होम बलि चढ़ा दिया। क्या बोल रहा है, क्या मैं परमेश्वर के द्वारा चुना नहीं गया हूं? क्या परमेश्वर का आत्मा मुझ पर नहीं उतरा? क्या मैं नबूवत करने नहीं लगा? परमेश्वर ने मुझको भी तो माता के गर्भ में पड़ने से पहले चुना है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? याद रखिए प्रियो, प्रभु ने हम में से हर एक को जहां रखा है उसी स्थान में हमको रहना है। और वही उसके पतन का कारण बना साउल राजा का। और साउल राजा के बारे में यदि आप देखेंगे प्रियो, पहला सामुएल 28 अध्याय, यहाँ पर हम देखते हैं उसके 8वें पद में, जब परमेश्वर उसको न उम्मीम के द्वारा, न दर्शन के द्वारा, न नबियों के द्वारा उत्तर नहीं दे रहा है, उससे नाराज है। और ऐसे समय में दाऊद, ये साउल राजा बहुत परेशान है प्रियो। और क्या किया है, अपने राजकीय वस्त्र को उतार के भेष बदला, एक साधारण मनुष्य बन के कहां पे गया है, इंदौर में भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास। मैं बोलना क्या मांग रहा हूं प्रियो, आप और मैं, राजपदधारी याजकों का पवित्र समाज में प्रभु ने हमको लाया है। आप याजक हैं, याजकी वस्त्र आपके पास है, प्रभु ने हमको दिया है। ये राजा है साउल, राजा अपने राजकीय वस्त्र को उतार दिया और साधारण मनुष्य का वस्त्र पहना है। और कहां नीचे गिर गया है प्रियो, भूत सिद्धि करने वाली के पास गया है। और उसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, योना की किताब 3 अध्याय 6 पद में, जब योना का संदेश बार बार निन्वे में योना को भेजा जा रहा था, निन्वे में जाके प्रचार कर। पहले तो बिल्कुल प्रभु की आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। बाद में मगरमच्छ के पेट में गया, 3 दिन 3 रात मन फिराया, पछतावा किया। प्रभु का संदेश फिर वही संदेश, प्रभु का संदेश कभी नहीं बदलता, उठ निन्वे में जाके प्रचार कर। योना 1:3 में हम उसी बात को पढ़ते हैं, और योना 3 अध्याय के 1 पद में कि उठ निन्वे को जा और जाके प्रचार कर, 40 दिन में इस नगर को, इस शहर को उलटने वाला हूँ। निन्वे प्रचार किया, वहाँ के संदेश, निन्वे के संदेश को, योना के संदेश को सुन के निन्वे वाले ने मन फिराया, पछतावा किया। ये संदेश राजा तक गया। राजा भी जब ये बात को सुना तो राजा भी क्या किया है, योना 3 अध्याय 6 पद में अपने राजकीय वस्त्र को उतारा, और राजकीय वस्त्र को उतार के टाट पहन लिया। मन फिरा रहा है, पछताव कर रहा है। परमेश्वर का भड़का हुआ कोप आज पूरी पृथ्वी पर, मेरे देश में जो भड़का है, परमेश्वर के भड़के हुए कोप को शांत करना है। राजकीय वस्त्र पहन के नहीं, टाट का वस्त्र पहन के प्रजा के साथ, वो भी, और पशु जितने हैं सबको उपवास करवा दिया है प्रियो। और हम देखते हैं परमेश्वर ने जब देखा कि कैसे उन लोग, प्रजा, राजा, पशु सब मन फिरा रहे हैं, तो परमेश्वर ने जो नुकसान करने की ठानी थी उसको बदल दिया। हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन बता रहा है, एक इजराइल का राजा, नबूवत करने वाला राजा, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतरता था, अपने राजकीय वस्त्र को उतार के साधारण मनुष्य का भेष बदल के
कहाँ भूत सिद्धि करने वाली के पास गया और एक निन्वे का राजा अपने राजकीय वस्त्र को उतार के टाट का वस्त्र पहन के प्रभु के सामने आके अपने को नम्र और दीन किया। देखिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको याद दिला रहा है। एक बार फिर से हम इसी बात को देखते हैं। यदि आप इसहाक के जीवन के बारे को देखेंगे, इसहाक के जीवन के बारे में उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय में इसहाक के विवाह का वर्णन है प्रियो वहाँ पर, कि कैसे अब्राहम अपने बेटे के लिए अपने घराने के बीच में ही अपने सेवक को भेजा है कि वहाँ जाके मेरे ही कुटुंब के लोगों से ही जाके क्या करना है, मेरे बेटे के लिए पत्नी लेके आना है। और ये मन्नत मान के जब गया है इलियाजर, हम क्या देखते हैं प्रियो, सही जगह में गया, प्रभु को धन्यवाद दे रहा है और उसके बाद घर वालों को बताया मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और बता दिया कि मैं अब्राहम का दास हूँ। परमेश्वर ने मेरे दास अब्राहम को बहुत आशीष दी है। और उसके बाद जब रिबका को पूछा गया, रिबका भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई है। तो रिबका के साथ रिबका की बहुत से सहेली लोग वहाँ पे आ रहे हैं रिबका के साथ। और जैसे घर के नजदीक पहुंच रहे हैं प्रियो, हम क्या देखते हैं, उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय चैप्टर 24 वर्स 63 में आइजक जो है सांझ के समय मैदान में ध्यान करने के लिए गया था। और उसके बाद हम देखते हैं प्रियो 64 में रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। फिर वर्स 65, तब उसने दास से कहा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है वो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप ली। देखिए प्रियो, यहाँ पे देखिए कि रिबका देख रही है कि हम लोग का जो दल जा रहा है तो कोई मिलने के लिए आ रहा है। तो रिबका पूछ रही है कि जो आ रहा है वो कौन है। अब वो सेवक बताया कि वो मेरा स्वामी है, इसहाक है। रिबका घूंघट डाल ली, लेकिन इसहाक बिल्कुल नहीं पूछा कि मेरी होने वाली स्त्री कौन सी है। देखिए प्रियो, वहां पे रिबका के साथ उसकी कम से कम 8-10 सहेली लोग थे। इतने लड़कियों के बीच में इसहाक कैसे जान गया कि मेरी होने वाली पत्नी, धर्म पत्नी कौन होगी? देखिए प्रियो, हम इसी बात को देखते हैं। इसहाक एक शब्द नहीं पूछा, क्योंकि इसहाक को मालूम है मेरी माँ जब जिंदा थी तो अपने होने वाली बहू के लिए कौन सा कंगन बना के रखी थी और कौन सा चुन्नी, कौन सा ड्रेस बना के रखी थी। और हम देखते हैं प्रियो कि अब्राहम का सेवक उस रिबका को वो कंगन पहनाया, वो कान में बाली पहनाया था। इसहाक उस बाली को देखा, उस कंगन को देखा, किसके हाथ में वो चूड़ी है, सोने की चूड़ी, किसके कान में वो बाली है, जान गया कि मेरी होने वाली पत्नी कौन है प्रियो। देखिए प्रियो, आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन जिसके इंतजार में आप और मैं बैठे हुए हैं, प्रभु बहुत ही शीघ्र आने वाला है हमको ले जाने के लिए। प्रभु जब आएगा, हम बार बार देखते हैं, लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ आएगा। उस लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के बीच में क्या आप और मैं उस प्रभु को पहचानेंगे कि हम लोग केवल स्वर्गदूत नहीं देखें, स्वर्गदूत की तरफ हमारा नजर रहेगा? हो सकता है प्रियो आप और मैं प्रभु को ना पहचाने, कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन प्रभु आपको और मुझको पहुंचानेगा, क्योंकि जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, हमको उद्धार का वस्त्र दिया है। उस उद्धार के वस्त्र की चौकसी करना है प्रभु के दूसरे आगमन तक। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको बताता है प्रियो, हमें से हर एक को बहुत ही उस उद्धार के जीवन में निरंतर आगे बढ़ना है, विश्वास में बने रहना है, प्रेम में बने रहना है, अनुग्रह में बने रहना है प्रियो। हम देखते हैं आज हम प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं यहाँ पर, प्रभु की पवित्र उपस्थिति में। उड़ाऊ पुत्र के समान पश्चातापी हृदय और धन्यवादी मन के साथ जब वो आया है, हम यूहन्ना 12 अध्याय 3 पद में उस मरियम के जीवन के बारे में देखते हैं। सुगंधित इत्र प्रभु के सिर के ऊपर डाल के प्रभु की स्तुति आराधना कर रही है प्रियो। हम वहाँ पर देखते हैं उस मरियम के जीवन के बारे में, जो प्रभु के चरणों के पास हमेशा बैठा करती थी। वो कैसे बहुमूल्य प्रेसियस इत्र खरीद के रखी थी। देखिए प्रियो, न केवल वो प्रेसियस था, लेकिन वो इत्र कॉस्टली भी था, बहुमूल्य और कीमती था वो इत्र, और वो क्वांटिटी भी था आधा सेर।
मतलब एकदम आधा से मतलब आधा लीटर था, बहुत था, कि आधा नहीं था, 1/4 नहीं था। और वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि पूरे बोतल को तोड़ दी, मतलब बोतल का ढक्कन खुला ही नहीं था प्रियो। सब चीज प्रभु के लिए, महिमा के लिए उंडेल दी। और वो इत्र के बारे में हम देख रहे हैं, नित्य इत्र जो है एकदम नया बोतल था, वो इत्र जो है शुद्ध था, पवित्र था। और उसके बाद हम देख रहे हैं प्रियो, वो बोतल जिसमें इत्र था वो खुशबू से भरा हुआ था। और कैसे मरियम जो है उस बोतल को पूरा का पूरा तोड़ दी। और मत्ती, मरकुस सब अलग अलग बता रहे हैं। कोई बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सिर के ऊपर डाले, और कोई बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पैरों में डाल के अपने सिर के बालों से पोंछ के प्रभु के पैरों को चूम रही है प्रियो। तो हम देखते हैं प्रियो कि कैसे इत्र के सुगंध से घर सुगंधित हो गया। और उसके बाद हम क्या देखते हैं प्रियो, प्रभु जहां जहां जा रहे हैं वो खुशबू फैलते जा रहे हैं। और मरियम भी अपने सिर के बालों से प्रभु के पैरों को पोंछी थी और चूम रही थी, तो उसके सिर के बाल से भी खुशबू आ रही है, उसके होठों से भी खुशबू आ रही है प्रियो। प्रियो, आज आप और मैं, एक समय था लाजर के समान मृत्यु का गंध हमारे जीवन में था, लेकिन आज प्रभु उस मृत्यु के गंध को अपने ऊपर लेके हमको जय के सुगंध में लेके गया है। हम मसीह के जय के सुगंध को फैलाने वाले बने हैं प्रियो। जब तक प्रभु नहीं आता, मसीह के जय का सुगंध हम में से हर एक को फैलाना है। इसलिए प्रियो, आप और मैं जब प्रभु को ग्रहण किए हैं, तो आप और मैं क्या उस सुगंधित इत्र को पाए हैं? हाँ प्रियो, हमारे पास भी वही सुगंधित इत्र तो है, लेकिन देखिए जरा अच्छे से, क्या आपने उस बोतल को तोड़ा है? क्या आपने उसको उंडेला है प्रभु की महिमा के लिए? तोड़ दीजिए प्रियो, तोड़ दीजिए, उसको उंडेल दीजिए प्रभु की महिमा के लिए। और जब तक वो बोतल नहीं टूटेगा, वैसे ही हम रखे रहेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। प्रभु ने हमारे लिए पेनल्टी ऑफ सिन, पापों की क्षमा देने के लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर जो दुख उठाया है, उस उपकार का बदला हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? देखिए प्रियो, मेरा प्रभु मेरे लिए कितना महान है। उस महान परमेश्वर जो अद्भुत प्रेम को दिखाते हुए मुझ पापी को बचा के उड़ाऊ पुत्र के समान दूर देश में पड़ा हुआ था, दूर देश से मेरी चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। प्रभु, कैसे आपने फिर से दौड़ के गले लगाया और मुझको वही पहला सा अधिकार दिया है, अपने भवन के अंदर ला के रखा है। मैं इस लायक नहीं था प्रियो, मैं इस लायक नहीं हूँ पिता कि आपको पिता कह के पुकार सकूं, और मैं इस लायक नहीं कि आपका पुत्र कहलाऊं। लेकिन आपने जो मुझ पर अनुग्रह करके आज मुझे जीवितों की जमीन पे रखा है, पापों की क्षमा दिया है, उस उपकार का बदला मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? होठों का फल स्तुति रूपी बलिदान करते हुए उस प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करना है। देखिए प्रियो, हम देखते हैं पवित्र में जहाँ पे रोटी है, जहाँ पे दाखरस है प्रियो, हम उस प्रभु के दुख को याद करते हैं। प्रभु ने यही कहा, मेरे मृत्यु के स्मरण में यही किया करो। प्रभु को आज स्मरण करना है, प्रभु के दुख को स्मरण करना है। ये रोटी और दाखरस को देख के हम प्रभु के स्मरण करते हैं प्रियो। दूसरा राजा 18 अध्याय 4 पद में हम देखते हैं, मूसा के समय में जो सांप बना हुआ था, दूसरा 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4 कि मूसा के समय जो सांप को ऊपर में टांगा गया, तो सांप को कैसे इन लोग उसके सामने होम बलि, मेल बलि चढ़ाते हैं, उसको सुगंधित इत्र के समान उसकी पूजा कर रहे हैं। उस सांप की कौन? इजरायली लोग। मूसा के समय से लेके हिजकेल राजा तक के समय की बात है प्रियो, 721 ईयर्स हो गया है। सच्चे प्रभु को स्तुति महिमा नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, और वो नाशमान वस्तु की उपासना कर रहे हैं प्रियो, उस सांप की उपासना कर रहे हैं। इसलिए हिजकेल राजा उसको तोड़ के चकना चूर कर दिया, उस पीतल के सांप को। देखिए प्रियो, आज हम याद करते हैं 721 साल से इजरायली लोग उस पीतल के सांप की आराधना कर रहे थे प्रियो। लेकिन हम देखते हैं प्रियो, आज आप और मैं, कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने अमूल्य प्राण को दे के हम में से हर एक को बचा लिया। कितने हैं जो आज क्रूस की पूजा कर रहे हैं, कितने हैं जो बड़ा क्रूस लगा के रखे हुए हैं, कितने हैं जो प्रभु यीशु मसीह के फोटो जो रियल नहीं है, उस फोटो की स्तुति और आराधना कर रहे हैं प्रियो। प्रभु ने कहा, मेरे स्मरण के लिए वो सब चीज को नहीं, लेकिन रोटी और दाखरस, जहाँ मेज है वहाँ पे विश्वासी है, जहाँ पे लोथ है वहाँ पे गिद्ध है,
जहाँ पे गुड़ है वहाँ पे मक्खी है, जहाँ प्रभु की देह है वहाँ पे विश्वासी भाई और बहन है। देखिए प्रियो, प्रभु ने कहा मेरी देह वास्तव में खाने की वस्तु है प्रियो। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, मुझ में स्थिर बना रहता है, अंतिम दिन फिर उसे जिला उठा ले जाऊंगा। तो देखिए प्रियो, प्रभु हम में से हर एक की सहायता करे। हम आज प्रभु की उपस्थिति में आए, धन्यवादी हृदय के साथ अपने जीवन को आत्मावलोकन करते हुए, जीवन में एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए और शेष बचा हुआ जीवन प्रभु को अर्पित करते हुए पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। और हम हमेशा उस प्रभु के उपकारों को याद करके हमेशा प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना निरंतर करते रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीष देवे।